चीनी तो खत्म होने वाली है। मुझे मम्मी जी को बताना ही पड़ेगा, वरना फिर से डांट पड़ेगी। जाकर अभी बता देती हूँ। वो मम्मी जी, चीनी खत्म होने वाली है। जब आप शाम को बाहर घूमने जाना तो चीनी लेती आना। बहू, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ और चीनी खत्म होने वाली है। पिछले महीने ही तो मैं 15 किलो चीनी लेकर आई थी, सारी चीनी खत्म कर दी। अरे बहू, तू करती क्या है चीनी का? मम्मी जी, मैं क्या करूँगी चीनी का? महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि को खीर तो बनती ही है और 2-4 बार हलवा भी बन जाता है, और रोज चाय में तो डालनी ही पड़ती है, तो खत्म हो गई सारी। अरे बहू, तू इस तरह खर्चा करेगी तो घर कैसे चलेगा? तूने तो सच में हद ही मचा रखी है। पता है, जब मेरे हाथों में इस घर की जिम्मेदारी थी ना, तो मैं 5 किलो चीनी में पूरा महीना निकाल देती थी। मम्मी जी, अब खर्चा हो जाती है तो मैं क्या करूं इसमें? बताओ, अभी तक इसने कपड़े नहीं धुले, मशीन भरी पड़ी है कपड़ों से। जरूर बैठी होगी अपना मोबाइल लेके। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? अरे बहू, इतने सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, आज तूने कपड़े नहीं धुले? वो मम्मी जी, निरमा खत्म हो गया था तो मैंने इन्हें निरमा लेने के लिए भेजा है। क्या? निरमा खत्म हो गया? इस बार तो सबसे बड़ा पैकेट मंगाया था मैंने। बहू, तुम कपड़े धुलती है या फिर क्या करती है? थोड़ा सही से इस्तेमाल कर लिया कर, मुझे दिख रहे हैं तेरे रंग ढंग। तेरे हाथ में बरकत है ही नहीं। इतने निरमा में तो मैं 2 महीने निकाल देती, और तूने इतना सारा निरमा सब 1 महीने में खत्म कर दिया। तूने तो हद ही मचा रखी है सच में। वो मम्मी जी। अरे क्या हो गया मम्मी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? बाहर तक आवाज आ रही है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। क्या मैं बताती हूँ, जब से ये इस घर में आई है ना, मैं तब से देख रही हूँ, कुछ किया धरा नहीं होता इससे। अरे जिस सामान में मैं 2 महीने निकाल देती थी, ये 1 महीने में ही पूरा खत्म कर देती है। अभी देख, इतना बड़ा निरमा का पैकेट मंगाया था और पूरा खत्म कर दिया, 1 महीना भी नहीं हुआ। 10 बार समझाया है कि थोड़ा सही से इस्तेमाल कर लिया कर, लेकिन इसके तो समझ में आता ही नहीं है। जब से ये घर में आई है ना, तो खर्चा 2 गुना हो गया है। ऐसे करती रहेगी ना तो बहुत अच्छे से चलेगा घर। अरे मम्मी, अब कपड़े भी तो डबल हो गए हैं, तो निरमा भी खर्चा होगा। और वैसे भी मम्मी, ये हम सबके कपड़े ही धुलती है, कौन सा निरमा खा लेती है। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। तू भी इसी की तरफदारी कर। और क्या कपड़े बढ़ गए हैं? क्या हम पहले कपड़े नहीं पहनते थे, या डबल डबल कपड़े पहनने लगे हैं? अरे मम्मी, पहले की बात अलग थी, अब तो हर कमरे में पर्दे लगे हुए हैं। सोफा कवर हो गया, फ्रिज कवर हो गया, टीवी कवर हो गया, हम सबके कपड़े हो गए। सबकी अलग अलग बेड शीट है। देख रही हूँ बेटा, आजकल तू बड़ा हिसाब रखने लग गया है। पहले तो तेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता था इन बातों में। ओह हाँ, अब तो तेरी मैडम आ गई है ना, तुझे अच्छे तरीके से पट्टी पढ़ाने के लिए। क्या मम्मी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? काजल, तुम मम्मी की बातों पर ध्यान मत दो, जाके तुम कपड़े धुलो। ये कहाँ फंस गया मैं, सास और बहू के चक्कर में। क्या कर रही हो मम्मी? अरे कुछ नहीं, बस फोन देख रही थी। वो एक चैनल है ना, बांदा स्टार कॉमेडी, उसमें बढ़िया तरह तरह की कहानियां दिखाई जाती हैं। सास बहू के बीच नोक झोंक, सास बहू और बेटियों की कहानियां होती हैं। और बेटा तू बता, कुछ काम था क्या? नहीं मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही आया था। देख बेटा, मैं तो तुझसे यही कहूंगी कि बहुओं को ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, उनकी लगाम कस के रखनी चाहिए, तभी काबू में रहती हैं। जब इसकी खुद की बहू आएगी ना, तब पता चलेगा, तब इसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। बड़ी आई, मुझे ज्ञान देगी। अरे मम्मी, आपको बुरा तो लगेगा ही, सास बहू का रिश्ता ही ऐसा होता है। आप जिस चैनल की बात कर रही हो ना, उस चैनल में ये भी तो दिखाते हैं कि सास बहू के रिश्ते अच्छे कैसे किए जा सकते हैं। अब देखो मम्मी, आप अपनी बहू में अच्छाई देखो या बुराई देखो, ये तो देखने का नजरिया है। खैर छोड़ो ये सब। काजल, एक गिलास पानी लेकर आना। ये लीजिए पानी। अच्छा काजल, रुको। जी। ये लो, ये कुछ रुपए हैं जो मुझे बोनस में मिले हैं। ला, ये पैसे मुझे दे, इसको मत देना, इसके हाथ में बिल्कुल भी बरकत नहीं है। ये रखेगी ना तो सारे पैसे ऐसे ही खर्चा हो जाएंगे।
बस करो मम्मी, क्यों अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती हो? एक तो आपकी दिन रात सेवा करती रहती है, फिर भी आपको। और ये क्या लगा रखा है आपने, बरकत बरकत बरकत? सारे काम आपसे पूछ कर ही करती है वो। आपकी बहू आपकी हर बात मानती है। सही ही तो कह रही हूँ। जब से ये इस घर में आई है ना, तब से खर्चे पे खर्चे ही बढ़ा कर रखे हुए हैं। जब से ये आई है, तू ही बता, क्या इस घर में कोई तरक्की हुई है? क्या तरक्की नहीं हुई मम्मी? मेरी छोटी सी नौकरी थी, मेरा प्रमोशन हो गया। 1 कमरे से 4 कमरे बन गए। घर में खुद की गाड़ी है। किस चीज की कमी है फिर? आपको ये सब दिखाई नहीं देता? ये सब इसी के आने के बाद हुआ है। और हाँ मम्मी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर घर में सुख शांति रखनी है ना, तो ये कमियां निकालना बंद कर दो आप। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है आपकी बातें सुन सुन के। सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ और घर आके आपकी बातें सुनता हूँ। हाँ हाँ, अब तू भी बोल ले जो बोलना है। घर में बहुत सारे लोग हों तो कहा जाए कि हाँ चलो, 4 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन यहाँ तो सास बहू की कहानी ही खत्म नहीं होती। बेटा सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना मम्मी। भर गया जी तेरा मेरे बेटे से बातें सुनवा के। तू यही चाहती थी ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं सब जानती हूँ। ये आजकल की बहुएं आते ही घर में अपने पति को भड़काने लगती हैं। सास और नंद को पति के सामने बुरा बना देती हैं। नहीं मम्मी जी, मेरी बात का सच में यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इनसे। बस कर, मेरे सामने ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, ये एक सास की नहीं, बहुत सी सासों की कहानियां हैं। बहुत सारी सासें इसीलिए दुखी हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने घर को संभाला है, उनकी बहू उस तरह से नहीं संभाल पा रही। लेकिन आप एक बात जरूर सोचिए कि आपको इतने साल हो गए घर संभालते संभालते। अब कोई भी नई बहू घर में आती है तो उसे घर संभालने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा यह स्टोरी आपको कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।